स्टूडेंट्स, विद्या क्लासेस की इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले हमको पता है आपको पता है हमारी मेथड कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट फॉर टुडेज लेक्चर? सो इन द अर्लियर लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that equation is vector E dot vector A. So further simplify as EA cos theta, where theta is the angle between vector E and A, and Gauss law, which gives flux phi equal to Q by epsilon 0, where Q is charge enclosed by the given closed surface. So यदि ये दोनों फॉर्मूला आपको थोरोली पता है और थियरी आप अच्छी तरह से पढ़े हो तो ये सिक्स न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 1.15 न्यूमेरिकल। Exercise का 1.15 numerical. So what is given in the data? In that 15 numerical, consider a uniform electric field that is 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb. So हमको पता है I cap is a unit vector of x direction. So ये वाली x है, ये वाली y और ये वाली z है। ये so इस direction में हमको क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane? So ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ए। तो क्या दिया है? ये yz प्लेन है, तो xy प्लेन yz प्लेन आपको दिया है। कौन सा प्लेन? yz प्लेन। दैट मीन्स आप देख सकते हो ये वाली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अप्लाई करें तो ये वाली एक्स एक्सिस, ये जेड और ये वाली वाई। जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसी है। ओके, नाउ आप इमेजिन करो तो ये वाला प्लेन हुआ, ये वर्टिकल प्लेन हुआ वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कैसा होगा? ऐसे, और एक्स डायरेक्शन भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वाई जेड प्लेन मीन्स वर्टिकल, yz plane means vertical. Okay, so area vector and e vector both are parallel to each other. That's why मैंने ये लिखा है from the given data। आप देख सकते हो ये स्क्वायर की लेंथ आप दी हुई है सेंटीमीटर में। सो एरिया हो गया एल स्क्वायर। सो इतना आएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नाउ एंगल बिटवीन दैट टू इज 0। इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट इज फ्लक्स फॉर्मूला? EA cos 0। सो बाय पुटिंग ऑल दिस 3 वैल्यू वी गेट 30 वैल्यू, एंड यूनिट ऑफ फ्लक्स आपको पता ही है, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है 15 में? पार्ट बी हम सॉल्व करते हैं। What is flux through the same square if normal to its square makes angle 60 डिग्री with the x axis? तो हमको पता है थीटा किसके बीच का एंगल है? E and A। सो एरिया वेक्टर अब हमको पहले क्या दिया था? E and A both are parallel. Right now the angle between E and A is given from the data, that is 60 डिग्री। सो what is my answer? ये थीटा की रिस्पेक्ट में हम वैल्यू चेंज करेंगे 60 डिग्री, तो EA की वैल्यू सेम है। सो EA का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये cos 0 1 है, तो 30 आंसर मैंने लिखा, और cos 60 1/2 होगा। सो व्हाट इज माय आंसर? 15। तो आपको क्या ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि यदि हम एंगल चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। नंबर ऑफ फिन लाइंस एसोसिएटेड विथ दिस फर्स्ट केस इज हायर एज कंपेयर टू सेकेंड केस। वाई? आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल हमने चेंज किया है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन से केस में ज़्यादा होगा? फर्स्ट में एज कंपेयर टू सेकेंड। ओके, सो आपको जो मैंने थियरी पढ़ाई थी वो भी यदि पता है तो आप इजीली ये अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये वाला केस है, ये वाला केस, तो आपको क्या होगा? ये वाला केस है तो ये परपेंडिकुलर, ई वेक्टर, एरिया वेक्टर, मैक्सिमम फ्लक्स। यदि कुछ एंगल चेंज कर दिया, 60 का एंगल हो गया, तो फ्लक्स कैसा होगा? कम होगा। तो यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 15, आप देख सकते हो आधा हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1.16 ये सारे फॉर्मूला बेस है, लेकिन कई सारे कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ट्विस्ट करके आ रहे हैं। तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, सो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। नाउ एक्सरसाइज का 1.16 सम हम करने वाले हैं। व्हाट इज गिवन इन दैट वन? इन द एक्सरसाइज 15 जो अबोव का क्वेश्चन था वही केस में, द cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate planes. We have to calculate net electric flux. Okay,
क्यूब का कितना साइड है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्यूब आपने देखा ही होगा, ये मैंने डाइस रखी है, ये क्यूब है। आपको पता ही है ये चौक का बॉक्स भी होता है, वो भी क्यूब होता है। तो आप ऐसे शेप के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन क्या दिया है, तो जो 15 वाला क्वेश्चन था वहाँ पे हमको दिया है कि नेट फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो आपको पता होगा कि हमने एक डायग्राम शो किया था थ्योरी में कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है कोई ऑब्जेक्ट में से उतनी बाहर आ रही है। तो यदि ये वाला क्यूब हम एज्यूम करें तो यहाँ पे जो जितनी फील्ड लाइंस एंटर हो रही है वो ही फील्ड लाइंस इधर से बाहर हो रही है। सो व्हाट वी कैन राइट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग थ्रू द क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द क्यूब। सो नन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मर्ज थ्रू दिस क्यूब, दैट्स वाई द व्हाट इज द फ्लक्स वैल्यू 0। ये वाले पॉइंट भी हमने थियरी में डिस्कस किया है, तो वेरी सिंपल। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया 1.16। नाउ आगे की ओर बढ़ते 1.17। सो उसमें क्या दिया है, सो 17 का डेटा ऐसा है कि केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of a black box indicate that the net outward flux through the surface of the box is given 8 into 10⁻3. So flux is given, flux is coming out from the box, that is given in SI unit. So we have to calculate two question. First one, what is the net charge inside the box. तो यदि हमको फ्लक्स दिया है तो चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि चार्ज दिया हो तो फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स के हिसाब से हमको क्यू इनसाइड कैलकुलेट करना है। वाई आई एम राइटिंग इनसाइड ये आपको पता है क्योंकि आपने थियरी लेक्चर पढ़े। सो व्हाट इज माय गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मेक द सब्जेक्ट क्यू इनसाइड। सो व्हाट इज क्यू, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू। सो बाय पुटिंग दैट टू वैल्यू वी गेट क्यू इनसाइड इज 0.07 माइक्रोकूलम। ओके, सो इतना चार्ज से इतना फ्लक्स जनरेट होगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वेर 0, वहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए। कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। सो उसके आंसर क्या है, वो क्या क्वेश्चन करता है हमको कि यदि जो बॉक्स है उसमें से जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो 0 है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज 0 है, यस और नो। We have to give the reason. So what is the answer? No. Why? We cannot say that the no charge is inside the box, but we can say that inside the box net charge is 0. क्या मीनिंग हुआ, यदि चार्ज इनसाइड द बॉक्स नहीं होगा तब भी फ्लक्स 0 है, ऐसा नहीं है एवरी केस में। क्यों 0 होगा, क्यों 0 मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो उसमें तो चार्ज है। सो व्हाट वी कैन से, इनसाइड द बॉक्स नेट चार्ज इज 0। नेट चार्ज 0 का मतलब आपको पता है जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्लियर, वेरी सिंपल वे। हमने न्यूट्रल का मीनिंग पहले पढ़ा है। न्यूट्रल मीन्स व्हाट, नेट चार्ज इज 0 बट टोटल प्रोटॉन्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 1.18, वो भी बहुत ही बढ़िया है और दो लाइन का ही एग्जाम्पल है, लेकिन आपको डेटा जो है वो प्रॉपरली रीड करने पड़ेंगे और खुद ही से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, तभी मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 18, 1 स्क्वायर दिया हुआ है 10/10 का और स्क्वायर के टॉप सेंटर से टॉप साइड 5 सेंटीमीटर अवे 1 चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू। सो प्लस क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। ओके, ये आपने डेटा में पढ़ा है, डेटा में ऐसा दिया है। तो आगे का डेटा मैं रीड करता हूँ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, एंड हिंट आपको दी गई है, थिंक ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब विद द एज ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला स्क्वायर है, ओके, 10/10 का। तो आप ये वाला क्यूब इमेजिन करो, तो ये टॉप जो स्क्वायर है, यदि ये वाला स्क्वायर ये हम ले लेते हैं तो इसकी साइड क्या है 10/10। ओके, सो हाउ मेनी साइड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब, 6, टॉप बॉटम, दो लेफ्ट राइट एंड
2 साइड्स, ओके। सो 6 साइड होती है, आपको पता है। तो हमको क्या दिया है कि फ्लक्स कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। सो हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल दी 6 फेसेस ऑफ क्यूब। सो व्हाट इज फाई टोटल? क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। नाउ what is next step? Electric field through one face of the cube. Why one face? Because we may given only square, so square having only one face, okay। ये टॉप वाला यदि हम लेंगे, ये टॉप वाला, तो यही होगा 10/10 का। तो ये टोटल 6 फेस है, उसमें से कौन सी फेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है? ओनली 1। तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा? 6। सो व्हाट इज माई फाई टोटल अपॉन 6। once again, electric field through one face, not the total cube। यदि टोटल क्यूब बोला गया होता तो वो क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे 6 के लिए 6 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 1 फेज के लिए हमको कैलकुलेट करना है, ओके। नेक्स्ट हम आपको बढ़िया है, वो भी आपको अंडरस्टैंड, ये क्यूब वाला ही है। तो आप बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन 0, 6 एज इट इज। What is Q? 10 microcoulomb. What is epsilon 0? That you know. By simplifying, you get this one, 1.88 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Okay. Now exercise 1.19 हम देख रहे हैं। exercise 1.19 क्या दिया हुआ है? तो 18 खत्म हो गया, उसमें 5/6 था, ओके। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ 19 की ओर बढ़ते हैं। अ पॉइंट चार्ज 2 microcoulomb इज द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस, 9 सेंटीमीटर on the edge। what is the net electric flux through the surface? तो हमको ये वाला क्यूब दिया है, यदि ये क्यूब है उसका सेंटर होगा, क्यूब का सेंटर ये मैंने ड्रॉ किया है, ये वाला, उसमें कितना चार्ज रखा है? 2 माइक्रोकूलम। तो हमको पता है जो क्यूब में से बाहर आने वाला फ्लक्स है ऑल फेसिस से, वो हमें कैलकुलेट करना है। अगले केस में, पिछले केस में क्या दिया हुआ था? 1 फेस के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे टोटल क्यूब के लिए दिया हुआ है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला प्लेस करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बाई पुटिंग दैट टू वैल्यू वी गेट दिस आंसर, ओके। नाउ वन क्वेश्चन आपको करना है खुद से, वो उसके लिए मैं आपको डेटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 वाला होमवर्क में दिया हुआ है, वो मैंने थियरी में एक क्वेश्चन आपको बोला था, यदि आपने खुद से ट्राई किया है तो ऐसा ही क्वेश्चन है, ओके। सो व्हाट इज इन 20 नंबर? A point charge causes an electric flux -1 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge, okay। तो हमको चार्ज फ्लक्स दिया हुआ है, वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव चार्ज फ्लक्स होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ही नेगेटिव फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स नेगेटिव है तो चार्ज भी कैसा होगा? नेगेटिव। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, जो शेप एंड साइज है ऑब्जेक्ट का उस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वेर डबल, रेडियस डबल, ट्रिपल या 4 गुना करते, लेकिन फ्लक्स में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, वो हमने थियरी में पढ़ा था। यदि आपका थियरी का बेस क्लियर हो तो थियरी में जो डेरिवेशन किए थे उसमें आर स्क्वायर कट हो जाते थे, ये आपको पता होना चाहिए। 4 एप्सिलॉन 0 और 4 आर स्क्वायर का जो आर स्क्वायर था वो कट होता था, ओके। सो वो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं है, इसलिए उसका आंसर भी सेम होगा, -1 into 10 raised to -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू यदि हमको कैलकुलेट करनी है तो ये क्यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई नेगेटिव है तो क्यू क्या आएगा? नेगेटिव, ओके। सो इस हिसाब से आप 1.20 भी कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल थियरी एज वेल एज एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी सिलेबस हम पढ़ाने वाले हैं अलॉन्ग विथ एडिशनल एक्सरसाइज, ओके। थैंक यू।